नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। वो सत्संग शांति के लिए था, समस्याओं के समाधान के लिए था, लेकिन सैकड़ों परिवारों के लिए वो सत्संग शमशान बन गया। 120 से ज्यादा लोग बेवजह मारे गए। ये घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई, जहां भोले बाबा नाम के एक कथित साधु के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोग उसका प्रवचन सुनने, वहां का पानी पीने के लिए गए थे। वो पानी जो हर मुश्किल का रामबाण इलाज माना जाता था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जहां वो बेहतर जिंदगी की तलाश में गए हैं, वहां एक बदतर मौत घात लगाए बैठी है। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। हर मौत दुख, संताप और शोक का सबब होती है। उसमें भी महिलाओं और बच्चों की मौत ज्यादा ही त्रासद हो जाती है। दिल को कचोटने वाली, हमेशा हमेशा के लिए संत्रास देने वाली। वहां मौत का मंजर कितना भयावह होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि डीजीपी और मुख्य सचिव वहां पहुंच गए। तीन मंत्रियों असीम अरुण, संदीप सिंह और लक्ष्मी नारायण चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर भेजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने अपना शोक, अपनी संवेदना व्यक्त की। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। घटना मंगलवार की है, जो सैकड़ों परिवारों के लिए घनघोर अमंगल का सबब बन गई। हाथरस में सिकंदरा राउत थाने के फुलराई में नारायण साकार विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी। कार्यक्रम स्थल के लिए प्रशासन की परमिशन थी, लेकिन लगता है वो परमिशन सिर्फ दिखाने के लिए थी। यानी जितने लोगों के लिए वो अनुमति थी, उससे कहीं ज्यादा भक्त सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे। भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस दौरान सैकड़ों भक्त बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को इलाज के लिए एटा भेजा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। ये भी कहा है कि इस घटना के लिए दोषी कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। 2-4 दिन तक ये खबर मीडिया में बनी रहेगी, धीरे धीरे ठंडी पड़ेगी और फिर खत्म हो जाएगी। लोगों की जिंदगी अपने रास्ते पर यूं ही चलती रहेगी। लेकिन एक सवाल जो सबके सामने है ही कि क्या अंधविश्वास की चपेट में आकर यूं ही बेगुनाह जिंदगियां खत्म होनी चाहिए? अंधविश्वास की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये मानना कि एक आदमी अपनी बातों से किसी की मुश्किलों का, मुसीबतों का हल कर सकता है, अपने आप में यकीन से परे की चीज है। इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जानिए कि कौन होते हैं वो लोग, वो बाबा जिनके चक्कर में हजारों हजार लोग यूं ही इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हाथरस वाले हादसे में कौन है वो भोले बाबा जिसकी भक्ति की पट्टी अपनी आंखों पर बांधकर हजारों लोग उस मौत के पंडाल में पहुंच गए थे। भोले बाबा का असली नाम सूरज पाल उर्फ नारायण हरि है और वो एटा का रहने वाला है। खुद को संत कहता है, लेकिन खुद की आर्मी भी बना रखी है। दुनिया को संयम का पाठ पढ़ाता है और खुद का हाल यह है कि उसके खिलाफ यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज हैं। भोले बाबा के बारे में जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। वो कहता है कि यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट में उसने नौकरी की थी, फिर वीआरएस ले लिया था और इसके बाद बाबा बन गया। लेकिन उसके बारे में दूसरी कहानी ये प्रचलित है कि वो नौकरी में था, तभी उस पर यौन शोषण का मुकदमा चला। उस मामले में पुलिस विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया। उसे जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल से छूटा
नाम बदला, पहचान बदली, एक नए अंदाज में एक बाबा बनकर जमाने के सामने पेश हुआ। इस भोले बाबा ने अपना अलग स्टाइल विकसित किया है। दूसरे बाबाओं की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता है, बल्कि सफेद सूट में सफेद जूते में बैठता है। कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करता था। उसके पाखंड की इंतहा देखिए कि वो अपने समागम में अक्सर कहा करता था कि पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद वो अध्यात्म में लीन हुआ तो उसका साक्षात भगवान से साक्षात्कार हुआ। लोगों ने इसके पाखंड को खंड खंड करने की जगह सच मान लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उसके पाखंड के पंडाल में करीब 150 लोगों की जान चली गई। खुद सफेद कपड़े में रहता है और अपनी प्राइवेट आर्मी को काले रंग के कपड़े में रखता है। उसको सेवादार कहते हैं। हर मंगलवार को उसका सत्संग, उसका समागम जमता था, लेकिन 2 जुलाई वाला मंगलवार बहुत अमंगल साबित हुआ। वो खुद अनुसूचित जाति से आता है, लेकिन उसके अनुयायी ओबीसी में भी बहुत हैं और मुसलमानों में भी। सोशल मीडिया पर उसका असर भले कम दिखता हो, लेकिन सोसाइटी में उसका असर बहुत ज्यादा है। ये 21वीं सदी का भारत है। ये चांद को अपने कदमों से नापने वाला भारत है। ये अंतरिक्ष की भूल भुलैया को समझकर धरती पर लौटने वाला भारत है। ये दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है। लेकिन एक पैर चांद पर चला गया तो क्या हुआ? दूसरा पैर आज भी अंधविश्वास के दलदल में धंसा हुआ है। तभी तो भोले बाबा के सत्संग में पानी बांटा जाता है और उसके अंधभक्तों को लगता है कि उस पानी को पी लेने भर से उनकी सारी समस्याएं छू मंतर हो जाएंगी। वहां आश्रम के बाहर एक हैंडपंप है। सत्संग होता है तो उस हैंडपंप का पानी पीने के लिए भी लंबी लाइन लग जाती है। जो कुछ 2 जुलाई को हुआ वो पहले भी कभी हो सकता था, हुआ भी है। जब कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा था, उस दौरान मई 2022 में फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज्यादा लोग सत्संग में शामिल हुए थे। वहां उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। जिला प्रशासन ने तब आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। अब भी रिपोर्ट दर्ज हो गई, लेकिन इससे भोले बाबा को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसने अपने पाखंड और अंधविश्वास को धर्म का ताबीज बना दिया है। और उस ताबीज को ही धर्म मानने का नतीजा ये है कि हजारों हजार लोग उसकी सभा में सत्संग के लिए जाते हैं। लेकिन किसी के दिमाग में ये तार्किक सवाल क्यों नहीं आता कि अगर बाबा इतना ही संत है, फकीर है, मोह माया से दूर है, तो जमीनों पर कब्जा क्यों करता है? भोले बाबा पर कई बीघे जमीन भी हड़पने का आरोप लगा था, लेकिन कोई इस पर शक नहीं करता। शक इसलिए नहीं करता क्योंकि तमाम लोग उस पर अंधविश्वास करते हैं, और अंधविश्वास विश्वास का, तर्क का, प्रगति का, नई सोच का दीमक है। उसे चाट जाता है। ये अंधविश्वास उसके मन मस्तिष्क पर इतना गहरा असर छोड़ देता है कि जीवन भर वो उनसे बाहर नहीं आ पाता। आदमी अपने कमजोर व्यक्तित्व, कमजोर मानसिकता, कमजोर मनोविज्ञान, कमजोर विश्वास को छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। वो हमेशा इस डर की जर्जर दीवार के साए में खड़ा रहता है कि अगर अंधविश्वास का दामन छोड़ा तो अनिष्ट का समंदर उसे बहा ले जाएगा। ये अंधविश्वास ही है कि किसी आसाराम के लाखों लाख भक्त होते हैं, किसी राम रहीम के लाखों लाख भक्त होते हैं। वो अपने गुरु के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसलिए कोई 13 तारीख को अशुभ मानता है तो कोई बिल्ली के रास्ता काट देने का, जबकि तर्क का तकाजा ये है कि हर दूसरी तारीख की तरह 13 भी एक तारीख, एक नंबर है। उसी तरह बिल्ली आपका रास्ता नहीं काटती है, आप अपने रास्ते जाते हैं और बिल्ली अपने रास्ते जाती है। अगर बिल्लियों में बोलने की क्षमता होती तो वो इंसानों से कहती कि खबरदार जो कहा कि मैंने रास्ता काटा है। उसी तरह शुभ मुहूर्त से लेकर धर्म और जाति का बंधन अंधविश्वास को पैठ बनाने के लिए जगह देता है, और इसी अंधविश्वास के कारण हमारे समाज में लाखों लोग किसी बाबा के झांसे का शिकार हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि विश्वास धर्म की बुनियाद है और अंधविश्वास धर्म ही नहीं, इंसान की स्वतंत्र और तार्किक सोच को चाट जाने वाला दीमक। बोले भारत के इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।